सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मलखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। जिला प्रशासन द्वारा लोगों के वोट बनाने के लिए लगाया गया कैंप वोट बनवाते वक्त उत्साहित नजर आए लोग। गोरक्षक दल के उपाध्यक्ष आजाद आर्य पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने किया बरी। आर्य ने कहा, करेंगे मानहानि का केस। सनोली रोड पर तारों की चपेट में आया ट्रक, एक मजदूर की हुई मौत। मजदूरों ने लगाए मार्बल हाउस के मालिक पर आरोप। इनरवीर क्लब द्वारा लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 155 मरीजों ने करवाई जांच। एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर द्वारा बाल श्रमिक मुक्त पानीपत बनाने की दिशा में किया गया जागरूकता सेमिनार का आयोजन। RPW अस्पताल के पहले मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। नवरात्र के पावन दिनों के तीसरे दिन देवी मंदिर में हुई मां चंद्रघंटा की पूजा। ब्रेन वेव्स अबेकस एकेडमी में आयोजित हुआ कार्यक्रम, बच्चों ने दिए सवालों के जवाब। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। जिला प्रशासन द्वारा 3 दिन के लिए लाल बत्ती चौक पर लोगों के वोट बनाने के लिए कैंप लगाया गया है। इस कैंप में आज काफी लोगों ने अपने वोट बनवाए। आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रहने वाली है। इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को वोट बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हर हफ्ते हो रही राहगिरी में भी लोगों के वोट बनवाए जा रहे हैं। इसी पहल में लाल बत्ती चौक पर भी प्रशासन द्वारा 3 दिन के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें शहर की जनता आकर अपना वोटर कार्ड बनवा सकती है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि वोट बनवाने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया है। इस वक्त में युवा कॉलेज में व्यस्त होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना वोट नहीं बनवा पा रहे हैं। प्रशासन को वोट बनाने का समय बढ़ाना चाहिए। जिला प्रशासन की ओर से एक बहुत अच्छी पहल करी गई है, क्योंकि जो भी नए वोटर हैं जिनकी उम्र इसमें 1/1/2019 को 18 साल हो चुकी है और उसके लिए उनको पहले इलेक्शन ऑफिस में या इधर उधर जाना पड़ता था, जो कि एक तरह से थोड़ी सी परेशानी थी। तो जिला प्रशासन ने ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच इस लाल बत्ती चौक पर जो है ये आई हुई हैं टीमें यहाँ पे, और शहरी और ग्रामीण दोनों एरिया के लिए ये टीमें आई हुई हैं जो हाथ के हाथ यहाँ पे वोट बना के दे रही है। कि नए वोट बनाने का जिला प्रशासन का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा है। DC मैडम का बहुत अच्छा प्रयास है, पर हमारी एक अपील है DC मैडम से, जो ये टाइम 9 से 12 बजे का रखा गया है, इसको 9 से शाम को 5 या 6 बजे तक का किया जाए। काफ़ी जो स्कूल के बच्चे 12-18 साल से ऊपर हो चुके हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनके माँ बाप आ रहे हैं पर उनको नहीं टाइम मिल पा रहा है कराने का। बच्चों का टाइम बढ़ाया जाए बच्चों के लिए, और इसको 3 दिन की जगह 1 हफ्ते का किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। कि निर्वाचन आयोग पानीपत द्वारा 3 दिन का प्रोग्राम है। 9 बजे से 12:30 बजे तक सभी BLO लाल बत्ती पर लाल चौक पर बैठते हैं। सभी से निवेदन है कि यहाँ पर पहुंचकर अपने पहचान पत्र नए फॉर्म नंबर 6 जिसको भरवाने हो यहाँ आकर के भरवा सकते हैं। यहाँ पे 3 दिन का कैंप है, ये 10 तारीख तक चलेगा। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे राशन कार्ड की कॉपी लगाओ, पहचान पत्र घर से कोई है तो वो लगाओ, और आधार कार्ड की कॉपी लगाओ, 2 फोटो। इन कैंपों का लगाने का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन के अंदर लोगों की भागीदारी होनी चाहिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। गोरक्षक दल के उपाध्यक्ष आजाद सिंह आर्य और पार्षद रविंद्र भाटिया समेत सभी 6 लोगों पर लगे आरोपों को कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। वहीं आजाद सिंह आर्य का कहना है कि वो इसके खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। मामला 23 सितंबर 2014 का है, जब सदर थाना में बेकसूर 9 गोरक्षकों की पैरवी करने गए थे।
पुलिस ने आजाद सिंह आर्य सहित सभी को खदेड़ कर पिटाई की थी। इसके बाद थाने में तोड़फोड़ करने, सरकारी काम में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जीटी रोड पर जाम लगाने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। करीब 4.5 साल बाद कोर्ट ने आजाद सिंह आर्य, पार्षद रविंद्र भाटिया सहित सभी को बरी कर दिया है। इसी मामले को लेकर गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष आजाद सिंह आर्य ने कहा कि वो अब पुलिस के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में मानहानि का केस दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर 2014 को एसपी के कहने पर बेकसूर 9 गोरक्षकों की पैरवी करने सदर थाना गए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ डकैती की धाराएं लगाई हुई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया, उससे लगता है कि इसकी पहले से ही तैयारी हुई थी। करीब 4.5 साल ट्रायल चला, लेकिन उनका एक बार भी कानून से विश्वास नहीं डगमगाया। 23 सितंबर 2014 को पुलिस ने 9 गोरक्षकों पर डकैती का झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया था। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से उस समय थाने में गए थे कि ये बच्चे निर्दोष हैं। तो पुलिस ने पहले से ही आजाद आर्य मेरे को पीटने के लिए तैयारी कर रखी थी। लगभग 150 की संख्या में वहाँ पुलिस बल था। तो मेरे को नंगा करके पुलिस ने जीटी रोड पे लगभग 30-40 पुलिस वाले थे, लाठियों और डंडों से पीटा। और जो है 9 जो गोरक्षक थे जिन पर डकैती का मुकदमा बना था, 40 दिन जेल में रखने के बाद पुलिस ने स्वयं एफिडेविट दिया कोर्ट में कि ये निर्दोष हैं। तो 40 दिन पहले पुलिस से मैं यही मांग कर रहा था कि वो निर्दोष हैं। आज कल दिनांक जो है 6 अप्रैल 2019 को माननीय कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें पुलिस ने मुझे पीटा भी था और विभिन्न धाराओं के तहत मेरे पे ही झूठा मुकदमा बना था। तो सुरेश पराशर जी जो वकील हैं, उनकी मेहनत से कल माननीय कोर्ट ने फैसला दिया। सभी हम 5 गोरक्षकों को इज्जत से बरी किया है। तो माननीय मैं कोर्ट का सम्मान करता और मुझे पूरा विश्वास था, वो माता पे पूरा विश्वास था, धर्म पे पूरा विश्वास था कि पुलिस की जो दमनकारी नीति है वो जरूर सामने आएगी, सत्य जरूर सामने आएगा। तो जो कल फैसला आया ये गौ माता की जीत है और न्यायालय के प्रति न्याय में सबका, आम जनता का विश्वास बढ़ा, हम सब लोगों का विश्वास बढ़ा। जो डॉक्टर था तत्कालीन उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए, SP के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी जांच कर चुका है मानव अधिकार। सनोली रोड पर आज एक ट्रक तारों की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मार्बल हाउस के मालिक की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। दरअसल सनोली रोड स्थित मार्बल मार्केट में राजस्थान के किशनगढ़ से एक ट्रक मार्बल से भरा हुआ पहुंचा। जैसे ही ट्रक मार्बल हाउस के सामने पहुंचा और सामान उतरने लगा, तो मार्बल हाउस के मालिक ने ट्रक में मौजूद लेबर को कहा कि मार्बल को कहीं और जगह पर उतारना है, लेकिन मजदूरों ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी मालिक ने जबरदस्ती उन्हें कहा कि सामान को आगे ही उतारा जाए, और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा तो ट्रक तार की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से ट्रक में मौजूद 3-4 मजदूर उसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी मजदूर बच गए। बता दें कि मृत मजदूर का नाम कृष्ण है, जो विद्यानंद कॉलोनी का रहने वाला है। सनोली रोड मार्बल मार्केट है, वहाँ पे तिरुपति मार्बल की दुकान है जी। वहाँ पे हम सुबह के टाइम गाड़ी उतारने आए थे, तो वहाँ पे गाड़ी बैक साइड में लवाई हमने, मगर जी हम यहाँ पे नहीं उतारेंगे माल। वो बोले थोड़ी चलो पीछे कर लो गाड़ी ने। हमने गाड़ी पीछे उतारने लग गए, तो थोड़ा माल बचा हुआ था जी। मैं बोला जी मगर यहाँ पे गाड़ी इसके नीचे आ गई, तार के नीचे जी, मगर हम यहाँ नहीं मार्बल उतारेंगे। ये बोले कल यहीं पे उतरेगा यूँ, हमने काम करना है, पैसे लेने जो है उंगे तिंगे की दबाव बढ़ाने लग गए हमारे ऊपर वो। मैंने बोला जी मगर जी यहाँ पे खतरा है हमारे को। मैं बोला तुम चुप रहो, यहीं पे माल उतरेगा। गाड़ी उतरती है। तो जी मैं जैसे वहाँ से माल उठा के लाने लग रहा था, मेरे 2 बंदे और पीछे थे। सबसे पीछे जो मेरा बंदा था वो एक्सपायर हो गया। नाम क्या था उसका? कृष्ण था जी नाम उसका। कहाँ का रहने वाला आप लोग? विद्यानंद कॉलोनी का रहने वाला है जी मैं। मौके भी एक्सपायर हो गया? मौके पे एक्सपायर होगा। जब मैंने 15-20 मिनट तक चिल्लाया कि मेरा आदमी मर गया, मेरा आदमी मर गया, तो वहाँ पे जो ड्राइवर आए हुए थे, आसपास के जो दुकानदार थे, 2 दुकानदार थे वहाँ पे, वहाँ कोई नहीं मिला। हमने सारे मौके से फरार हो गए जी।
इनर व्हील क्लब पानीपत द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 155 मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस शिविर का आयोजन प्रधान हर्ष नागपाल की अध्यक्षता में किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक चला। शिविर में 155 मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और साथ ही दवाइयाँ भी दी गई। शिविर में 8 चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी और सभी मरीजों के कार्ड भी बनवाए गए। इसमें सभी चिकित्सकों द्वारा भविष्य में 50% छूट पर इलाज करने के लिए लिखित में सुविधा दी गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन सीमा चोपड़ा, क्लब सेक्रेटरी अमिता ढिंगरा के अलावा कई लोग मौजूद रहे। आज इनर व्हील क्लब पानीपत द्वारा मेगा मेडिकल कैंप लगाया गया है। अभी तक हम 160 के करीब मेंबर्स का चेकअप कर चुके हैं और सिर्फ आज चेकअप ही नहीं हो रहा, आज पेशेंट्स को साथ में फ्री दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर गीता गुप्ता गायनाकोलॉजिस्ट, डॉक्टर बीना गर्ग, डॉक्टर सूद, डॉक्टर सुनील गुप्ता और आइस के डॉक्टर आनंद, डॉक्टर पुनीत गाबा वो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर दीपक हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर संदीप आनंद है नेत्र विशेषज्ञ और पेडिट्रिशियन भी हैं। सभी तरह के आज 7 डॉक्टर हमारे इस कैंप में जुड़े हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने आज इतने लोगों की बीमारियों का निवारण किया है। और हमेशा अच्छे कार्य करते रहते हैं हम समाज में और ये सेकंड बिगेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है, लेडीज़ की है और लेडीज़ अपने ही पैसे से, ना कि कहीं से लेके कहीं को एड मिलती है या कुछ होता है, पर ये काम करती रहती है, तत्पर रहती हैं। और हमने इस साल जो ये कई कैंप लगाए हैं उनमें से एक ये है मेगा मेडिकल कैंप, जिसमें हमने मैक्सिमम पेशेंट्स देखे हैं और पेशेंट्स के कल्याण के लिए ही हम टाइम टू टाइम कभी ब्लड डोनेशन, कभी मेडिकल कैंप और कभी हम इनको एम्बुलेंस दे रहे हैं, इस तरह के काम करते हैं। पानीपत के निजी होटल में प्रोजेक्ट एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर द्वारा बाल श्रमिक मुक्त पानीपत क्षेत्र बनाने की दिशा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला थाना SHO नेहा राठी ने शिरकत की। पानीपत में कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे काम में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर से आ रहे हैं, पलायन से आ रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कई कामों में लगे हैं। उनको काम से छुड़वा के सभी बच्चों को स्कूल में जोड़ने का कार्यक्रम किया। अपना 3 वार्ड्स में हम लोगों ने सर्वे किया है, घर घर जाके सर्वे किया है। इसमें 700 बच्चे स्कूल का बाहर थे 1 साल पहले। अभी उसमें से वो पहले स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल में दाखिल करने के लिए पहले यहाँ पे ब्रिज कोर्स में पहले दाखिल किया है, वहाँ पे ब्रिज कोर्स में शिक्षा दिया है। तो अभी ब्रिज कोर्स में बच्चे पढ़ रहा है। कुछ बच्चों को डायरेक्ट स्कूल में भेज दिया है, स्कूल में एडमिट किया है। तो इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना है, उनको एक सुरक्षित पर्यावरण देना है, उनको शिक्षा देनी है, उनको स्वास्थ्य की जानकारी देनी है, उनको ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करना है कि वो वापस फैक्ट्री में ना जाएं, फैक्ट्री से दूर रहें। ये इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और हम लोग जो है इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे भी बताया था, ब्रिज एजुकेशन इनको दे रहे हैं। जब ये उस स्कूल में दाखिला लेने की इनके अंदर जब काबिलियत आ जाती है, उसकी शिक्षा जब उनके अंदर आती है, तब हम इनको फिर फॉर्मल स्कूल में मेन स्ट्रीम कर देते हैं। शुरुआत पानीपत से कर रहे हैं हम लोग? ये चाइल्ड लेबर की पानीपत से लोग शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा के और कौन सी शहरों में जाएंगे? हरियाणा में तो कई जगह हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया जो है मेनली 5 उद्देश्यों में काम करती है। इसमें एक शिक्षा का क्षेत्र है, एक इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट और लाइवलीहुड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हरियाणा में हमारे और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। झज्जर में है जो कहते हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रारंभ का है, वो उसमें घुमाना सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है और भी कई सारे बच्चों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ा एक अच्छा लग रहा है कि जुलाई 2016 से अभी तक 55,000 बच्चे हरियाणा में और NCR एरिया में जो आउट ऑफ स्कूल थे, तो उन बच्चों को हम लोगों ने, हमारे कदम प्रोग्राम है, तो ये स्टेप अप प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं ब्रिज एजुकेशन का। यहाँ पे इन बच्चों को हम लोग लेकर के आते हैं, उनको ब्रिज एजुकेशन देते हैं और जब ये इस लायक बन जाते हैं कि को तैयार करते हैं स्कूल में दाखिले के लिए, ताकि जब ये स्कूल में जाएं तो वहाँ पे और बच्चों के साथ ये लोग कॉम्पीट कर पाएँ, तो अपना स्तर शिक्षा का बन जाए, ताकि मेन स्ट्रीम स्कूल में ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करें और अपनी शिक्षा को आगे लेकर जा सकें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर।
ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ-लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। RPW अस्पताल के पहले मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भोला कॉलोनी, अराईपुरा रोड, राइस मिल घरोंडा के पास 20 बेड का मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खोला गया है। माउंट लिटरा जी स्कूल की प्रिंसिपल बेदी और बालिका विकास स्कूल के प्रिंसिपल राजेश को अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर गुरमीत सचदेवा ने गांव के लोगों को अपने साथ जुड़े रहने की अपील की। डायरेक्टर रघुराज बेदी ने कहा कि डिलीवरी पर डॉक्टर चार्ज नहीं लगेगा। वहीं निफा से विशेष तौर पर पहुंचे प्रीतपाल पन्नू ने भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पंडित सेवा सिंह सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रदीप सोखंड सेवानिवृत्त उप SP, कुंवरपाल राणा CBI से सेवानिवृत्त हुए, कुलदीप राणा MC और पंकज गुलाटी MC को भी उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका समिति सुभाष गुप्ता और कमलजीत विर्क अध्यक्ष नगर समिति को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस मौके पर रिदम रूहानी, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा व सिंगर भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। देखिए, ये बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि आज RPW RP वेल्टार हॉस्पिटल बस्ताड़ा का, हमारे हॉस्पिटल का एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का आज इनॉग्रेशन है, ओपनिंग है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे थे हम अभी तक भी हर घर घर में पहुंचने में सक्षम नहीं थे, जो कि इस क्लिनिक के माध्यम से हमारा सपना जो है साकार होगा। अब हम घर घर तक पहुंच पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये जो एरिया है, जो गांव है, इसके बीच में अब हमने एक अपना मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खोला है। क्लिनिक इसलिए, हालांकि यहाँ पे एडमिशन हम कर रहे हैं, IPD भी हम कर रहे हैं, क्लिनिक इसलिए क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में होंगी, बाकी जो भी सुविधाएं हम यहाँ दे पाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे हमेशा तत्पर रहेंगे। 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा है। इसके अलावा तकरीबन सभी प्रकार की माइनर OT और सभी प्रकार की सुविधाएं हम यहाँ पर दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम घरोंडा के लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। आज तक घरोंडा के लोग इन सभी सुविधाओं से वंचित थे। यहाँ जितने भी लोग पेशेंट्स के रूप में, जो भी लोग इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी तो परेशान थे करनाल, पानीपत और अदर शहरों में जाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम ये है कि मेरे को गुरमीत जी के साथ बहुत अच्छे इनके मतलब मेरे को स्वभाव लगा, मेरा इनके साथ मन से जो एक अटैचमेंट मिली है। तो इसी वजह से शायद मैं एक हॉस्पिटल मेरा ये 5 साल से था, लेकिन मैं इसको इतने अच्छे से रन नहीं कर पा रहा था। बट आज गुरमीत जी के साथ टाई अप होने के बाद, RPW के साथ टाई अप होने के बाद मेरे को भी ये खुशी है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो घरोंडा के और जो रूरल एरियाज़ के, जिनको कि कोई सुविधाएं प्राइवेट में एटलीस्ट मतलब बेस्ट सुविधाएं नहीं थी घरोंडा में, सिर्फ एक छोटे छोटे जो RMP टाइप्स की ही सुविधाएं थी।
तो आज से वो सुविधाएं घरोंडा के लोगों को मिलेंगी। मेरा ये मानना है कि मेडिकल सुविधाएं जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो किसी भी देश की बैकबोन होती हैं। शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी ये हर देश में बेहतरीन होनी चाहिए। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, और अगर मैं पर्टिकुलरली करनाल की बात करूँ या घरोंडा की बात करूँ, तो जो व्यक्ति अमीर है उसके लिए मेडिकल सुविधाओं की कहीं कमी नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल उसके लिए मौजूद हैं, वो वहाँ पर जा सकता है। लेकिन जो गरीब आदमी है और स्पेशली जो गांव का आदमी है उसको बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और कई बार वो झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनके चक्कर में फंसकर जो छोटी सी बीमारी होती है वो भी कई बार लाइलाज बन जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास किया गया है RPW हॉस्पिटल द्वारा, गुरमीत जी द्वारा, रघुराज जी द्वारा और राणा जी द्वारा, ये पूरी टीम ने जो यहाँ प्रयास किया है कि जो बड़ा हॉस्पिटल RPW है बस्ताड़ा में, जिसका टाई अप जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के साथ है, ऐसे हॉस्पिटल की एक शाखा जो है एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के रूप में रायपुरा रोड पर शुरू की गई है। इस रोड के ऊपर बहुत से गांव हैं, उन गांवों के लोगों को उनके डोर स्टेप पर अच्छी मेडिकल सुविधाएं इससे मिलेंगी। आज हमारी एक और ब्रांच यहाँ पे खुली है RPW हॉस्पिटल की। RPW क्लिनिक के नाम से राणा जी हैं जिनके जो यहाँ पे मेन दिख रहे हैं। साथ में बाकी आपको गुरमीत जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। साथ में ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो अब नेक्स्ट विज़न है वो ये है कि विद इन ए 6 मंथ हम कम से कम भी और जितने भी रूरल एरियाज़ हैं आसपास के, वहाँ पे हम अपनी मैक्सिमम ब्रांचेस खोलने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी गरीब पेशेंट है उसका लाभ लिया जा सके। और साथ में इस बाकी जो मेन हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे भी हम सेम चीज़ जो है जिसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यहाँ पे भी जितनी भी कन्याओं की डिलीवरी होगी, जिनकी कन्याएं पैदा होंगी, उनसे हम डॉक्टरी चार्ज यहाँ पे भी नहीं लेंगे किसी भी। ये हम सारे रूरल एरियाज़ के अंदर सारे अपने जो हमारे सैटेलाइट क्लिनिक खुल रहे हैं उसके अंदर हम ये चीज़ वैलिड करेंगे। नवरात्र के पावन 9 दिनों के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा की गई। इस दिन शहर के ऐतिहासिक देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्र के पावन दिनों में आज तीसरे दिन मां दुर्गा के 9 रूपों में तीसरा स्वरूप भगवती मां चंद्रघंटा का पूजन तीसरे नवरात्र को किया जाता है। ये दिन भक्तों के लिए सबसे बड़ी आराधना का दिन माना जाता है। बता दें कि इन नवरात्र में पिछले 2 दिनों से हमारे चैनल वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर रोजाना शाम की आरती का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। देवी मंदिर में मां के सजे दरबार की शोभा देखते ही बनती है। आरती के दौरान भक्तों की उमड़ती भीड़ और रंग बिरंगे लाइटें मां के दरबार को जैसे 4 चांद लगा रही हों। पानीपत के अंचल में ब्रेन वेव्स अबेकस एकेडमी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों से पूछे गए सवाल का बच्चों ने काफी अच्छे ढंग से जवाब दिया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने पूरे शहर के सामने ये साबित किया कि जिस स्पीड से पहले सम्स कर रहे थे उतने समय में आम आदमी इसको कैलकुलेटर पर टाइप नहीं कर सकते हैं। इस मौके पर मौजूद रहे डॉक्टर अमन चावला ने बच्चों से सवाल पूछे। सवाल के जवाब में सभी ने एक ही बात बोली कि अबाकस ही एकमात्र ऐसा साधन है किसी भी सम्स को निकालने के लिए। इस मौके पर एक बच्चे ने हर सवाल का जवाब देकर कैलकुलेटर को फेल कर दिया। हमारे यहाँ पे आज बच्चों ने इस लेवल तक परफॉर्म करा कि उन्होंने कैलकुलेटर को उसकी औकात दिखाई और बताया कि इस तरह से कैलकुलेटर को भी फेल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कैलकुलेटर की मशीन हम टाइप करते हैं सम्स और वो फटाफट से उसका आंसर आ जाए। एक ह्यूमन माइंड कैलकुलेटर से बहुत बेटर है। जब कैलकुलेटर इन्वेंट नहीं हुआ था तब एक स्टेंसिल का यूज किया जाता था जिसको अबेकस बोलते थे। और हमारी ब्रेन वेव्स पूरे पानीपत को क्या पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता है कि कोई भी बच्चा यहाँ पे आके मेरे बच्चे की जो स्पीड है कैलकुलेट करने की, कोई भी एकेडमी हो वो बीट करके दिखा दे, उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। और प्लस में हमारे यहाँ पे पूरी 3 थ्योरी सिखाई जाती है, फिंगर थ्योरी, अबेकस थ्योरी, प्लस में विजुअलाइजेशन। और अकेडमीज को विजुअलाइजेशन का मतलब ही नहीं पता, पर हमारे यहाँ पे बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो कैलकुलेटर को एक माइंड में अरेंज करके और माइंड को ही कैलकुलेटर का फॉर्मेशन देके एक कैलकुलेटर को मतलब बताते हैं कि कैलकुलेटर उनके आगे कुछ है ही नहीं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।